पूरी दुनिया युद्ध और आर्थिक अस्थिरता जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी भारत की इकोनॉमी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयंबटूर में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए बताया कि ये मजबूती अचानक नहीं आई, बल्कि पिछले कुछ सालों में तैयार की गई देश की मजबूत आर्थिक नींव का नतीजा है। उन्होंने कहा, एक बड़ा दावा करते हुए कि जिस आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले 30 साल का समय बताया गया था, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने उसे मात्र 15 साल में सच करके दिखाया। The virtuous cycle of growth that has made India the world's fastest growing large economy today. Despite all the problems we face in the world, the global economy, whether it's war, whether it's the uncertainties of tariffs in a particular country, we have been able to face all of these challenges with resilience because of the strong macroeconomic fundamentals built over the last few years. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और तमिलनाडु बीजेपी चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने कोयंबटूर में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए भारतीय इकोनॉमी की मजबूती और भविष्य के रोड मैप पर डिटेल से चर्चा की। वैश्विक चुनौतियां हजार हैं और भारत की इकोनॉमी कैसे दमदार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जब दुनिया युद्ध, व्यापारिक, टैरिफ, अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है, तब भी भारत एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभर कर सामने आया। पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी संघर्षों और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भारतीय इकोनॉमी ने जो लचीलापन दिखाया वो कोई इत्तेफाक नहीं। इसका श्रेय पिछले कुछ सालों में तैयार की गई मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक नींव को दिया। उनके मुताबिक सरकार के ठोस नीतिगत फैसलों के कारण, सरकार द्वारा समझदारी से पैसा खर्च करना, कमाई से ज्यादा कर्ज न लेने के कारण हम बाहरी झटकों को सहने में सक्षम रहे। संबोधन के दौरान पीयूष गोयल ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के एक पुराने बयान का हवाला दिया, विपक्ष पर तीखा हमला बोला। At that time, in giving his budget speech, the interim budget speech of 2014, Mr. P. Chidambaram had forecasted that from the 11th largest economy that India was, in about 30 years, will become the third largest economy. 30 years. And the daughter of your soil, Nirmala ji, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, in the true potential, the huge potential that Tamil Nadu has, we have been able to accept that challenge that instead of 30 years, we'll probably achieve that in 14 or 15 years, less than half. पीयूष गोयल ने कोयंबटूर में बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक और उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर कड़े राजनीतिक प्रहार किए। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से पूछा कि केंद्र द्वारा दिए गए लाखों करोड़ रुपए कहां गए। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार विकास की बजाय भ्रष्टाचार, परिवार के व्यापार के रूप में काम कर रही है। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि राज्य में शराब, बालू, जमीन माफिया का बोलबाला है और ड्रग्स की समस्या युवाओं को बर्बाद कर रही है। डीएमके को एक पारिवारिक कंपनी बताया और मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वो घोषणा करें कि उदयनिधि स्टालिन अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आरोप लगाया कि स्टालिन अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए राज्य के हितों से समझौता कर रहे हैं। सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी के लिए गोयल ने उन्हें हटाने की मांग की। उनके मंदिर दौरों को दोहरा मापदंड बताया। दावा किया कि राज्य सरकार ने कोयंबटूर मेट्रो के लिए एक अधूरी रिपोर्ट भेजी और केंद्र के स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, ताकि पारदर्शी बोली से बचा जा सके। राज्य में कानून व्यवस्था के खराब होने का जिक्र किया और 8,900 हत्याओं और हिरासत में मौत का दावा किया कि विधानसभा चुनाव में डीएमके को नकार देगी और राज्य में अम्मा यानी जयललिता के शासन जैसा विकास वापस आएगा।